नागा साधु हिंदू धर्म में शैव संप्रदाय के सबसे कठोर और रहस्यमय साधुओं में से एक माने जाते हैं। नग्न रहने, कठोर तपस्या करने और अलौकिक शक्तियों के धारक होने के लिए प्रसिद्ध नागा साधु सदैव से लोगों के लिए आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र रहे हैं। ऐसे में आज इस वीडियो के जरिए हम आपको नागा साधुओं से जुड़ी कुछ अनोखी बातें बताते हैं, जिससे शायद ही आप आज तक परिचित हुए होंगे। बात करेंगे सबसे पहले नागा साधुओं के जीवन और रहन सहन की कि आखिर वो लोग रहते कैसे हैं और उनका जीवन व्यतीत कैसे होता है। देखिए, नागा साधु जीवन भर नग्न रहते हैं, यानी कि वे अपने शरीर पर कभी वस्त्र धारण नहीं करते, चाहे भीषण गर्मी हो चाहे भीषण सर्दी हो। ये उनके वैराग्य और सांसारिक मोह त्यागने का प्रतीक है। ये अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं, खुले आसमान के बीच बिना वस्त्रों के ध्यान, योग और मंत्रों का जाप करते हैं। वहीं नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी परंपराएं और रीति रिवाज है। कुंभ मेले में नागा साधुओं का जुलूस इनकी शक्ति और भव्यता का प्रदर्शन होता है। बताया जाता है कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लगते हैं, लेकिन नागा पंथ में शामिल होने के लिए 6 साल लगते हैं। इस दौरान वे एक लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं पहनते। इसके बाद कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन बिना कपड़ों के ही रहते हैं। इसी के साथ नागा साधु भिक्षाटन द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि जो कुछ भी भिक्षा में मिलता है वे सिर्फ वही ग्रहण करते हैं। इसी के साथ वो सात्विक भोजन करते हैं और मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु को एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांगने की अनुमति होती है। अगर इन्हें घरों से भिक्षा नहीं मिलती तो फिर इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। वहीं नागा साधुओं को अक्सर अलौकिक शक्तियों का धारक माना जाता है। कहा जाता है कि वे योग और ध्यान के माध्यम से अदृश्य होने, भविष्य बताने और प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने जैसी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। बता दें कि नागा साधु बनने से पहले उन्हें स्वयं का पिंडदान भी करना पड़ता है। वो स्वयं को अपने परिवार और समाज के लिए मृत बनाकर अपने हाथों में अपनी श्राद्ध कर्म करते हैं। इसके बाद ही उन्हें गुरु द्वारा नया नाम और नई पहचान दी जाती है। वहीं जहां पुरुष भी नागा साधु होते हैं, तो वहीं महिलाएं भी नागा साधु होती हैं। जी हाँ, पुरुषों के अलावा महिला नागा साधु भी होती है। वह भी पुरुषों की तरह ही कठोर तपस्या करती हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि महिला नागा साधु गेरुए रंग का वस्त्र पहनती हैं। ये बहुत ही कम दिखाई देती हैं और आमतौर पर ये कुंभ के मेले में ही नजर आती हैं। वहीं अघोरी साधु शवों की साधना में लीन होते हैं और उनसे शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। जी हाँ, अघोरी का कहना है कि शिव और शक्ति की उपासना करने का ये एक तरीका है। वो मानते हैं कि अगर शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो इससे बढ़कर साधना का कोई स्तर नहीं हो सकता। यही अंतर है अघोरी साधु में और नागा बाबा में। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।